Hello everyone, myself Devangi. Today I will cover three topics in this video. First, block diagram of computer. Second, advantages of computer. Third, limitation of computer. First, block diagram of computer. ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर का इमेज है. फर्स्ट, डेटा जो हम इनपुट डिवाइसेस से एंटर करते हैं. फिर स्टोरेज यूनिट, उसके अंदर टू स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज. आफ्टर दैट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. In the central processing unit, two units are available. First, control unit. Second, arithmetic and logical unit. After that, data flow, control flow. जो डेटा फ्लो और कंट्रोल फ्लो से हमारे जो हार्डवेयर पेरिफेर है वो उसका कंट्रोलिंग होता है. लास्ट, आउटपुट यूनिट. हम आउटपुट यूनिट से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, मीन्स वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. The computer is a data processor which takes data from user using input devices. तो input devices से वो डेटा लेता है यूजर से, फिर डेटा स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, फिर सीपीयू के अंदर उसका प्रोसेसिंग होता है और वो डेटा हमें आउटपुट यूनिट से प्रोवाइड करता है. फर्स्ट, इनपुट. ये कीबोर्ड और माउस है, ये दोनों इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल है. हम इनपुट डिवाइसेस का यूज करके कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करते हैं. डिजिटल पेन और कैमरा ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस. जो हम इनपुट डिवाइसेस की मदद से हम डेटा एंटर करते हैं, मीन्स वो हम कंप्यूटर सिस्टम को डेटा प्रोवाइड करते हैं और उसका प्रोसेसिंग होता है प्रोसेसर के अंदर. नेक्स्ट, सिस्टम. जो इनपुट डिवाइसेस से हमने जो डेटा प्रोवाइड किया वो सिस्टम एक्सेप्ट करता है, फिर वो मेमोरी के अंदर स्टोर होता है. तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो मेमोरी है वो टू यूनिट के अंदर डिवाइडेड है. फर्स्ट, स्टोरेज यूनिट. सेकंड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. फर्स्ट, सेंट्रल यूनिट. जो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को वो स्टोर होती है स्टोरेज यूनिट के अंदर. तो स्टोरेज यूनिट ऑल्सो डिवाइडेड इन टू टाइप्स. तो फर्स्ट, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी. फर्स्ट, प्राइमरी मेमोरी. ये रैम और रोम, ये दोनों रैम और रोम ये दोनों प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल है. Computer system has a memory called random access memory. RAM provided temporary storage to store data and information. जो random access memory है उसके अंदर टेम्पररी डेटा स्टोर होता है, सो उसको हम वॉलेटाइल मेमोरी कह सकते हैं. जब भी हमारा पावर कट हो जाए या फिर हमारा सिस्टम को हम शट डाउन करते हैं तो हमारा जो भी डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ पावर कट. तो इसको हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं. उसके अंदर से डेटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली डिलीट हो जाती है. नेक्स्ट, सेकेंडरी मेमोरी. ये सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल है एसडी कार्ड, एचडीडी, पेन ड्राइव एंड सीडी. कंप्यूटर सिस्टम हैज अ हार्ड ड्राइव विच इज सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जाम्पल है. वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है बिकॉज जब भी पावर कट होता है और हम हमारा सिस्टम को शट डाउन करते हैं तो हमारा डेटा लॉस नहीं होता है, वो डिलीट नहीं होता है. सो इसको हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं. बट सेकेंडरी मेमोरी जो है वो प्राइमरी मेमोरी से स्लोअर है.
और सीपीयू है वो डायरेक्टली प्राइमरी मेमोरी के साथ प्रोसेस नहीं करता है, मीन्स डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है, इंटरेक्ट नहीं करता है। पहले जो भी डेटा स्टोर होता है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, फिर उसका लोडिंग होता है प्राइमरी मेमोरी के अंदर, फिर बाद में सीपीयू उसका प्रोसेस करता है। नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर है। नेक्स्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU is responsible to process the data and convert it to information with the help of storage unit। तो हमने देखा कि जो भी हम डेटा प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को, तो फिर उसका स्टोर होता है, फिर उसका प्रोसेसिंग होता है। तो जो भी प्रोसेस होता है वो सीपीयू के अंदर उसका प्रोसेसिंग होता है। तो उसके अंदर भी 3 यूनिट्स अवेलेबल है, फर्स्ट मेमोरी यूनिट, सेकेंड कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड वन इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। उसके अंदर फर्स्ट वन है मेमोरी यूनिट। Several register are in memory unit and memory unit in CPU। तो रजिस्टर होते हैं वो मेमोरी यूनिट के अंदर स्टोर होते हैं, और जो मेमोरी यूनिट होती है वो सीपीयू के अंदर होती है। और रजिस्टर की जो स्पीड होती है वो बहुत हाई होती है, तो ये कॉस्टली भी है और वो साइज में बहुत स्मॉल है। जो रजिस्टर बना हुआ होता है वो एक सर्किटरी से बना हुआ होता है और उसको हम फ्लिप फ्लॉप भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मीन्स जो हार्डवेयर का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में होता है, तो फिर वो हार्डवेयर पेरिफेरल का कंट्रोल करता है, मीन्स वो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस का कंट्रोल करता है। उसके अंदर स्पेशल कंट्रोल लाइन अवेलेबल होती है, तो वो कंट्रोल लाइन की मदद से वो पूरे इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। Next, ALU, arithmetic and logical unit। Arithmetic and logical unit which is responsible to execute all the instruction। तो ALU के अंदर क्या होता है कि स्मॉल सर्किटरीज होती है। सपोज फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोग्रामर है, उन्होंने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की, उसको एडिशन का प्रोग्राम करना है, तो उन्होंने उसका कोड एग्जीक्यूट किया, मीन्स वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की, तो वो कोड एग्जीक्यूट होता है ALU की मदद से। सपोज उसने एडिशन का प्रोग्राम परफॉर्म किया, तो वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम को मिलती है, तो ALU क्या करती है कि उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करती है, तो वो सिग्नल बनाता है, कंट्रोल सिग्नल बनाता है, वो उसका सर्किटरी बनती है, उसका नाम है एडर, और वो जाके सिग्नल CU को मिलता है, एडर का सिग्नल, फिर वो एग्जीक्यूट होता है ALU के अंदर, और जो भी रिजल्ट है वो हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, आउटपुट। यूजर कैन रिटर्न दिस इंफॉर्मेशन यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस सच एज मॉनिटर एंड प्रिंटर। तो हमें कोई भी आउटपुट चाहिए होता है तो वो हमें मॉनिटर से दिखता है, और जो भी हमें कोई भी PDF फाइल्स है या फिर कोई डॉक्यूमेंट है तो हमें उसका प्रिंट निकलवाना है, तो वो हमें प्रिंटर से प्रोवाइड करता है। सो ये दोनों डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस है। नेक्स्ट, रिव्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर है। सेकेंड, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर प्रोवाइड्स एक्सेस टू मोर इंफॉर्मेशन यूजिंग इंटरनेट। तो हम इंटरनेट की मदद से बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं।
फिर कंप्यूटर जो ह्यूमन के लिए जो इम्पॉसिबल टास्क है वो कंप्यूटर इजीली कंप्लीट करता है उस टास्क को, और ह्यूमन का ये बहुत सारा टाइम सेव करता है। सपोज कोई भी टास्क है तो वो हम मैन्युअली करते थे पहले, लेकिन अब जो कंप्यूटराइज सिस्टम आ गई है तो उसके हिसाब से वो टास्क बहुत इजीली हो जाता है और हमारा बहुत सारा टाइम भी सेव होता है। कंप्यूटर ऑटोमेट्स लॉट्स ऑफ रिपीटेटिव टास्क। तो कंप्यूटर जो बहुत सारे टास्क होते हैं जो हमें बार बार करना पड़ता है वो ऑटोमेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई भी एप्लीकेशन के अंदर मुझे बग फाइंड करना होता है तो मुझे एक लाइन कोडिंग की चेक करनी पड़ती है, तो वो मेरे लिए वो हेक्टिक बन जाता है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो ऑटोमेशन होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है, उसकी मदद से पूरा टास्क मीन्स पूरा कोडिंग वो एक ही बार में चेक कर लेता है और वो एक ही बार में हमें वो पूरा जो बग होता है वो हमें दे देता है, मीन्स पूरी बग की फाइल हमें वो प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो अलाउज फॉर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। तो वो हमें ग्रेटर प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करता है। सपोज हम कम इनपुट प्रोवाइड करते हैं लेकिन वो हमें बहुत सारे आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, सो उसकी वो ग्रेटर प्रोडक्टिविटी है। कंप्यूटर्स कैन बी यूज फॉर बेटर कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन। तो हम कम्युनिकेशन के अंदर उसका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक व्हाट्सएप एप्लीकेशन, तो उसके अंदर हम चैट कर सकते हैं, फिर हम ईमेल कर सकते हैं, तो हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एंटरटेनमेंट। तो ये एंटरटेनमेंट में भी यूज होता है। कोई भी ग्राफिक्स पिक्चर बनाना होता है या फिर हमें एनिमेशन वीडियो बनाना होता है तो हम इजीली कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोवाइड्स लार्ज स्टोरेज कैन एबल टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे स्टोरेज अवेलेबल होती है, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा, तो उसके अंदर हम बहुत सारे डेटा स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की उसका एडवांटेज है तो उसकी लिमिटेशन भी है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। कंप्यूटर प्रोवाइड एक्सेस टू मोर इंफॉर्मेशन यूजिंग इंटरनेट। हमने देखा कि उसका एडवांटेजेस है, लेकिन हम कंप्यूटर का एक्सेस ज़्यादा करते हैं तो हमारी आइज को स्ट्रेस पहुंचता है, तो ये उसका डिसएडवांटेजेस है। कंप्यूटर के अंदर हम बहुत सारे वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो उस लिंक से हमें हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरसेस आ जाते हैं, फिर मालवेयर्स आ जाते हैं, तो उसके लिए हमें प्रॉपर प्रिकॉशन की ज़रूरत पड़ती है कि वायरस से हमारा जो सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, हमारी डेटा और इम्पोर्टेंट फाइल है वो हमारी लॉस्ट ना हो जाए। फिर हैकर क्या करता है कि हमें पता भी नहीं चलता है और हैकर हमारा पूरा डेटा और इंफॉर्मेशन एक्सेस करता है सिस्टम के अंदर से, और समटाइम्स क्या होता है कि हमारे उसकी वजह से, हैकर की वजह से हमारी सिस्टम भी प्रॉपरली वर्क नहीं करती है। तो हमें डेटा और इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना पड़ता है और हमारे सिस्टम को भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है। कंप्यूटर्स आर एक्सपेंसिव एंड यू नीड टू पे फॉर प्रॉपर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। समटाइम्स हमें बहुत सारे डेटा को स्टोर करना होता है तो हमें ज़्यादा स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमें हमारा सपोज कोई बिजनेस है या कोई इंस्टीट्यूट है तो हमें कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है, हमें परचेस करना पड़ता है वो सॉफ्टवेयर को, सो इस हिसाब से ये एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट, होमवर्क। असाइनमेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, fill in the blank.
ट्रू और फॉल्स। रेफरेंस बुक, ये तीनों रेफरेंस बुक है, आपको फर्दर स्टडी के लिए इसको रिफर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।